प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन में फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए हम वचन से पढ़ेंगे। नीति वचन 23 का 18 से हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि अंतिम में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगा। मेरे दोस्तों, निराश में भी आशा रखो, सपना पूरा होगा। नीति वचन 23 अध्याय का 18 पद में यह लिखा है, क्योंकि अंतिम में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगा। आपके निराश समय में, आपके व्याकुल समय में, आपके दुख और क्लेश के समय में परमेश्वर के ऊपर में आपकी आशा और भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके सपना को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए दोस्तों, फिर से वचन में लिखा है कोलोसिय 1 का 27 में, हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा की आशा है। वो महिमा की आशा यीशु मसीह है और आपका जीवन की आशा, आपका जीवन की जो सपना है, यीशु पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की धन्यवाद हो। आज आपके पास बहुत सारे सपना होगा, लेकिन इस लॉकडाउन और शटडाउन के वजह से हो सके आपके सपना अधूरा है। लेकिन परमेश्वर पिता की अनुग्रह और दया और कृपा आपके ऊपर है। प्रभु ये चाहता है कि आपकी सपना पूरा हो, आपकी आशा पूरा हो, क्योंकि महिमा की आशा हमारा प्रभु यीशु है। दाऊद ने कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी ओर आशा रखता हूं। तो मेरे प्यारे प्रभु के दास और दासियों, आप प्रभु यीशु के ऊपर में आशा रखिए और आपके सपना को पूरा कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपकी आशा को और आपके सपना को यदि पूरा करना है तो किसी प्रधान के ऊपर में आपकी आशा मत रखिए, व किसी अमीर के ऊपर में या आपकी दोस्त के ऊपर में, कि आपकी खास जाने माने व्यक्ति जिसके साथ आपकी परिचित हो, ऐसे व्यक्ति से कुछ आशा मत रखिए। हो सके उन लोग आपके भूल जाएंगे, हो सके उन लोग आपको धोखा दे सकते हैं, हो सके इन दोस्त लोग और ये अमीर लोग और आपके अच्छा मित्र लोग और आपके अच्छे जो जिसके साथ संबंध है, उन लोग हो सके आपको छोड़ दे सकते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह आपको कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा। वो आपके साथ संग हमेशा रहेगा। व्यवस्था विवरणी पुस्तक में लिखा है 31 अध्याय की 8वां पद में कि परमेश्वर आपके साथ संग रहेगा, वो ना कभी आपको त्यागेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, आप प्रभु यीशु में आशा रखिए और आपकी आशा और आपकी जो टूटे सपना आज है, जो आपकी सपना अधूरा हो गया है और आप हो सके निराश में है, आप हो सके चिंतित में है, आप हो सके व्याकुल है, तो मेरे दोस्तों, इस व्याकुलपन में, इस निराशापन में, ये दुख की समय में, वो चिंता की समय में आप प्रभु के ओर आपकी आंखों लगाइए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आपकी सहायता आएगा। परमेश्वर आपकी सपना को पूरा करेगा। जो जगत की रचयिता है, जो आपकी खुदा है, जो सृष्टि करता है, जो आपको आह्वान किया है, जो आपको प्रेम रखता है, आपसे मेल मिलाप करने के लिए चाहता है, वो परमेश्वर अभी आपको कभी ना छोड़ेगा, वो आपको कभी ना त्यागेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। और आपका अधूरा, आपका टूटे हुए सपना, जो आप आशा रखे हैं, जो आप परमेश्वर से उम्मीद रखते हो, भरोसा करते हो, वही परमेश्वर आपका जीवन की टूटा सपना को पूरा करेगा। तो मेरे दोस्तों, आइए हम वचन से पढ़ेंगे। इस प्रकार के व्याकुल और निराश समय में दाऊद ने अपने मन को, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए परमेश्वर से यह विनती करता है। भजन संहिता 42 का 5वां पद में लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों
गिरा जाता है तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगा रहा, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उधार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार के व्याकुल समय पर, इस प्रकार के निराश समय पर, इस प्रकार के हताश समय पर दाऊद ने अपने मन को, अपने दिल को ये कहता है कि परमेश्वर पर, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, तू परमेश्वर पर आशा लगा। हमारा आंखों परमेश्वर की ओर देखिए, इस संसार की ओर ना देखें, इस संसार की बातों पर हम मन ना लगाए, लेकिन परमेश्वर की ओर जब हम देखें तो हमारा सहायता परमेश्वर की ओर आता है। इस संसार की सहायता, संसार के मित्र, संसार के प्रधानों हो सके थोड़ी समय के लिए आपको सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन हो सके उन लोग आपको छोड़ के भी चला जाएंगे, हो सके उन लोग आपको भूल जाएंगे, हो सके उन लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, उसके ऊपर में आप मन लगाइए, उसके ऊपर में आपका आशा रखिए और परमेश्वर की वचन में, दूसरा परमेश्वर की वचन में आप मन लगाइए। दाऊद ने ये कहता है भजन संहिता 119 का 114 पद में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन में आशा रखता हूं। परमेश्वर की वचन जीवित कलाम है। परमेश्वर आदि में वचन था। मेरे दोस्तों, वही वचन पर, परमेश्वर के वचन पर आप आशा रखिए। तो प्यारे मित्रों, प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन पर मन लगाइए और परमेश्वर की वचन पर, उनकी प्रोमिस, उनकी प्रतिज्ञा पर आपकी आशा और आपकी विश्वास रखिए। तीसरी बात देखते हैं, दाऊद ने यह कहता है भजन संहिता 33 का 18 में, परमेश्वर की करुणा के ऊपर मैं आशा रखता हूं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की दया और करुणा हर दिन नया बनते जाता है। उसकी दया और करुणा कभी ना टूटता है, ना कभी वो शेष होता है, ना कभी वो खत्म होता है। लेकिन वचन ये कहता है कि परमेश्वर की दया और करुणा हर दिन ये नया और नया बनता है। परमेश्वर आपका जीवन में उसकी दया और करुणा दिन प्रतिदिन नया करने के लिए चाहता है। आपको नया आशीष से, आपको हर दिन फ्रेश एनोइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की अभिषेक से आपको भरने के लिए चाहता है। उनकी दया और करुणा आपके जीवन में नया और नया बनते जाएगा यदि आप परमेश्वर के वचन पर आशा रखो, यदि आप परमेश्वर की ओर आंख लगाएंगे, यदि आप परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर की दया और करुणा आपके जीवन में नया और नया बनते जाएगा। भाइयों, अभी हम 4 में देखेंगे। 4 नंबर में, यहोवा पर सदा सर्वदा आशा लगा रखिए। भजन संहिता 131 का 3 में लिखा है, दाऊद ने यह कहता है कि परमेश्वर के ऊपर में सदा सर्वदा, हर समय, हर घड़ी हम परमेश्वर के ऊपर में आशा रखेंगे। अपना सपना की, अपना भविष्य के लिए, अपना फ्यूचर के लिए, अपना जिंदगी की हर जरूरत के लिए, हर आवश्यकता के लिए, जो भी अपना सपना अभी तक अधूरा है, इन तमाम बातों के लिए, इन तमाम चीजों के लिए हम यहोवा पर सर्वदा, हर दम, हर घड़ी, हर समय हमारी आशा यहोवा पर रखेंगे और हमारे भरोसा, हमारे विश्वास, हमारे प्रार्थना यहोवा पर हमेशा लगा रहेगा। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की महान दया और कृपा कि आज इस सुंदर वचन परमेश्वर आपको और मुझे दिया है कि निराश में भी आशा रखो, सपना पूरा होगा। यदि आपकी सपना को पूरा करना है तो मेरे दोस्तों, आप हमेशा यहोवा के ऊपर आपकी आशा रखिए, आपकी विश्वास रखिए, आपकी भरोसा रखिए। यहोवा की करुणा के ऊपर आपकी आशा रखिए। यहोवा की पवित्र जीवित कलाम जो उसकी वचन है, वही वचन के ऊपर आपका विश्वास और आशा रखिए और यहोवा की महिमा और स्तुति कीजिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपका सृजनहारा है, आपका सृष्टि करता है, आपको प्यार करने वाला परमेश्वर है, आपके ऊपर दया और कृपा करने वाला है
और उसकी दया और करुणा आपके जीवन में हर दिन नया और नया बनते जाएगा। यद्यपि आप व्याकुल है, यद्यपि आप निराश है, यद्यपि आप खेद में है, दुखित है, फिर भी परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा और आपको अनुग्रह करेगा। ऐसे एक व्यक्ति के बाबत में देखेंगे बाइबल से, यूसुफ के बाबत में। मेरे दोस्तों, यूसुफ 17 साल के एक लड़का था और एक सपना, उनका जीवन में एक सपना देखा था और परमेश्वर ने सपना में यूसुफ को यह दिखाया था कि यूसुफ ने खेत में अपने भाई लोग के साथ पुले बांध रहे थे और यूसुफ का पुले उठ के खड़ा हो गया। तब यूसुफ की भाई लोग का पुले ने चारों तरफ घेर लिया और दंडवत किया। दूसरा सपना यह था, यूसुफ ने उसी रात में दूसरा सपना फिर से देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 ताराएं यूसुफ को दंडवत कर रहा है। तो इसी सपना जब यूसुफ ने अपने भाई लोग के सन्मुख में, अपने परिवार में जब बताया, तो उनकी सारे भाई यूसुफ के ऊपर जलन हो गए, क्रोधित हो गए और यूसुफ को एक दिन जब यूसुफ ने उनका भाई लोग के पास फील्ड में जब बाहर में थे, तो वही जंगल की ओर गए थे अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए। तो उस समय यूसुफ ने उनको देखने के लिए गया, तो उन लोग अपने भाई लोग दूर से देखा और उनके मन में क्रोधित होकर के यूसुफ को एक गड्ढा में डाल दिया। उसके बाद वो गड्ढा से निकाल करके यूसुफ को मिस्रीय लोगों के हाथ में उन लोग बिक्री कर दिया। उसके बाद यूसुफ ने मिस्रीय देश में पोटीफर के घर में एक स्लेव के जैसे, एक दास के जैसे, एक काम करने वाला व्यक्ति के समान उसका घर में वो काम करने लगा। लेकिन परमेश्वर के वचन ये कहता है, आदि पुस्तक 39 2 से 4 तक, कि परमेश्वर की हाथ यूसुफ के ऊपर में था और जो घर की मालिक यूसुफ को देखा, उसका वफादार और उसका ऊपर में परमेश्वर की हाथ है और यूसुफ जो कोई भी काम कर रहा है वो सफलता प्राप्त हो रहा है। और यूसुफ के माध्यम से पोटीफर के घर की जो अध्यक्ष है और उसको अध्यक्ष बना दिया गया, क्योंकि वो मालिक देखा कि यूसुफ की परमेश्वर की आशीष यूसुफ के ऊपर में था। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की महान नाम की धन्यवाद हो कि हम देखते हैं यूसुफ के लाइफ में, जब उसी देश की, मिस्र देश की राजा फिरौन ने एक सपना देखा और उसका देश में कोई सपना के अर्थ करने के लिए कोई भी नहीं था। और उस समय पर एक अवसर यूसुफ के जीवन में आया कि वो राजा के सपना की अर्थ करने के लिए। मेरे दोस्तों, तो मेरा परमेश्वर कितना महान है। आप जानते हैं कि यूसुफ ने क्यों जेल गया? क्योंकि पोटीफर की वाइफ, उनकी स्त्री ने यूसुफ को उनके साथ शयन करने के लिए बुलाई थी। लेकिन यूसुफ ने परमेश्वर के भयमान्य व्यक्ति था और पाप से दूर होकर के वो चला गया। उसके बाद पोटीफर की वाइफ ने यूसुफ को ब्लेम कर दिया, उसको निंदा किया कि वो उसके साथ गलत काम कर रहा है। गलत काम करने के लिए उसका रूम आया था, उसका बेडरूम आया है, इस प्रकार की वो डिक्लेयर कर दी, चिल्लाई और लोगों को बोलने लगी। उसके बाद उसको जेल जाना पड़ा। मेरे दोस्तों, लेकिन परमेश्वर की हाथ यूसुफ पर था, उनकी अनुग्रह यूसुफ पर था। लेकिन हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में कुछ भी नहीं है, पाप कुछ भी नहीं है। एक पवित्र जीवन यूसुफ के पास है। वो परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था। यहोवा की आत्मा, पवित्र आत्मा यूसुफ के ऊपर में है। वचन पर आशा रखने वाला व्यक्ति था। यूसुफ के पास ज्ञान और बुद्धि था। वो निंदा के बदले किसी को निंदा ना किया, वो खुशी खुशी में जेल चला गया और एक पवित्र जीवन उनके पास था। यूसुफ ने एक अच्छा स्वभाव की व्यक्ति था। एक नम्रता और दीन और हम्बलनेस यूसुफ के जीवन में था। और यूसुफ के पास पाप के नफरत करने का एक चरित्र था। मेरे मित्रों,
मेरे प्यारे प्रभु के दास और दासियों, हम यूसुफ के जीवन में ये सारे बात पाते हैं कि जहां परमेश्वर यूसुफ को आशीष दे रहा है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर की भय मानने का गुण था। क्योंकि यूसुफ मिस्र देश में था, उसका तो कोई भी नहीं था, ना कोई रिश्तेदार था, कोई ना यूसुफ के आइडेंटिफिकेशन था, ना कोई उसके पास धन और संपत्ति था, ना कुछ धन और संपत्ति के लिए लालच भी नहीं था। वो उसका मालिक का धन संपत्ति था जिसका घर में वो काम करता था। खुद के लिए एक ही कपड़ा था और एक ही कपड़ा से वो जेल निकल गया है। ना उसके पास धन है, ना उसके पास ज्यादा से कपड़ा है, ना उसके पास कुछ है। मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं था, केवल एक नम्रता के जीवन था, एक हम्बुल जीवन था। परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के वचन पर आशा रखने वाला व्यक्ति था। निंदा के बदले किसी से वो ना निंदा किया, उसके सारे लोग ब्लेम किया, लेकिन यूसुफ ने मुंह फेर करके किसी को निंदा ना किया। इस प्रकार की एक पवित्र जीवन जापन, एक सरल जीवन जापन करने वाला व्यक्ति था। इतना ज्ञानी था, परमेश्वर की आत्मा था, अभिषेक था, लेकिन उसके पास कोई घमंड भी नहीं था। तो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि परमेश्वर आखिरी में यूसुफ के जीवन में एक गड्ढे से निकाल करके राजा के सिंहासन तक पहुंचाता है। उसकी जर्नी को हम देखते हैं, गड्ढे से निकल करके राजा की सिंहासन तक जाता है, और जहां राजा की सपना की कोई अर्थ करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, वहां परमेश्वर की आत्मा, जो ज्ञान और बुद्धि और सपना को कहने वाला, जो ज्ञान और बुद्धि देने वाला आत्मा यूसुफ के पास था, और यूसुफ ने राजा की सपना की अर्थ किया। जिस देश में कि बड़े से बड़ी अकाल आ रहा है, लेकिन अकाल आने से पहले 7वां साल बड़े फसल होगा, बहुत आशीष होगा, और वहां यूसुफ ने सपना के अर्थ ऐसे बताया, और वहां यूसुफ के राजा ने इतना प्रसन्न हुए यूसुफ के प्रति, और उसका सपना के जो अर्थ किए, परमेश्वर की आत्मा जो बताए उसके प्रति, तब जाकर के राजा ने उसको, यूसुफ को मिस्र देश की एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया। परमेश्वर के महान नाम का धन्यवाद हो। लेकिन इस यर्नी करने के लिए, गड्ढे से लेकर के राज दरबार तक जाने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यूसुफ को लगभग 13 साल लग गया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को 17 साल में चुना। लेकिन जब राजा हुआ, वचन ये लिखता है, यहां यूसुफ का उम्र 30 साल हुआ था। लगभग 13 साल का इंतजार करना पड़ा था। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, और जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसका उम्र 75 वर्षेस था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को एक वादा दिया, एक आशीष किया कि हम आपको बड़े जाति बनाएंगे, आपके सारे लोग के पिता बनाएंगे, आपको हम बहुतायत की आशीष देंगे, एक नया देश देंगे। और अब्राहम ने परमेश्वर की वचन को आशा रखते हुए, भरोसा रखते हुए, वो अपने देश से, अपने परिवार के साथ और अपना भतीजा के साथ निकल पड़ा। और परमेश्वर के वही वादा और एक प्रतिज्ञा की देश पहुंचते पहुंचते, और वही सारे आशीष पर एक वाचा, एक लड़का प्राप्त होने के लिए अब्राहम को 25 साल की इंतजार करने का पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को 75 साल में बुलाया। और जब एक बेटा हुआ, 100 साल का अब्राहम था। सारा और अब्राहम की उम्र लगभग बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं था। और यहां हम देखते हैं 25 साल, ये प्रतिज्ञा की, ये प्रोमिस की बच्चा, चाइल्ड पाने के लिए, ये प्रतिज्ञा के देश और एक प्रतिज्ञा की जो परमेश्वर जो वादा किया था, जो प्रतिज्ञा किया था, उसका एक संतान पाने के लिए लगभग 25 साल की इंतजार करना पड़ा। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं मूसा की बाबत में, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, उस समय मूसा की एज हम देख रहे हैं, मिस्र से निकल गया, उस समय 40 साल था। पर जब मूसा को लीडरशिप देने के लिए परमेश्वर ने प्रिपरेशन कर रहा है, वो लगभग 40 साल तक इंतजार करना पड़ा। तब जाकर के वो मिस्र के जाकर के किंग फारो के पास
फिर से खड़ा हो रहा है परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक से, और उसका सपना पूरा हो रहा है कि इस्राएल लोग को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर के महान नाम की धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह ने जब मिशन काम शुरू किया, अपना मिशनरी काम शुरू किया एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में प्रभु ने अपना काम शुरू किया। उपवास और प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा की अभिषेक पाते हुए 30 साल तक इंतजार करना पड़ा। तो मेरे दोस्तों, आज अपना आपका सपना और आपकी आशा पूरा होने के लिए हो सके 1 साल लग सकता है, हो सके 2 साल लग सकता है, हो सके कुछ दिन लग सकता है, बट यू हैव टू बी वेट। आपको इंतजार करना है। आप परमेश्वर की वचन पर विश्वास और आशा लगाइए। आपकी आंखों प्रभु की ओर लगाइए और आप हमेशा हर दम परमेश्वर की धन्यवाद कीजिए और उनके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर आपकी आंखों को लगाइए और जरूर परमेश्वर आपके सपना को पूरा करेगा। यदि आपके जीवन में निराश है, आज हताश है, व्याकुल है, दाऊद जैसे कहता है, हे मेरे प्राण, हे मेरे मन, क्यों व्याकुल है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर आशा रखो, परमेश्वर के ऊपर आपके मन। मेरे दोस्तों, इस प्रकार की दुख और तकलीफ के समय में आज जो लॉकडाउन है, आपके जीवन की कई प्रकार के सपना अधूरा हो गया है, आपकी आशा कई आशा अधूरा हो गया है। आज कई बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहा है, आज कई बच्चे का एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस, जेई एंट्रेंस सब रुक गया है। बहुत सारे लोग हो सके तो नया घर बनाने के लिए चाहते हैं लेकिन रुक गया है। बहुत सारे लोग हो सके तो कई नया कार और नया गाड़ी खरीदने के लिए चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग का ये सपना अधूरा हो गया है। हो सके आपका मिनिस्ट्री, हो सके आपका बिजनेस आज अधूरा हो गया है, लेकिन मेरा परमेश्वर की ये वादा है, उसके वचन पर, उसके नाम पर आप आशा रखिए, विश्वास कीजिए, उसका वचन को अपना दिल में रखिए और परमेश्वर की धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना हमेशा कीजिए। जैसे जोसेफ ना किसी को कंप्लेन किया, ना परमेश्वर से कंप्लेन किया, ना किसी को कुछ बोला, केवल परमेश्वर के भय मानने व्यक्ति था। वो परमेश्वर की केवल उसका वचन में वो विश्वास किया और परमेश्वर की आत्मा उन पर था। ना अपने भाई लोग के बाबत में वो कभी ना सोचा, ना उसको कभी ना ब्लेम किया, ना 44 की वाइफ और 44 के विषय में भी कभी ना ब्लेम किया। उसका कोई भी नहीं था बैल से निकालने के लिए, लेकिन उसका एक ही व्यक्ति था, वो परमेश्वर था। ये जेल में 2 व्यक्ति आए, राजा के ऑफिस में काम करने वाला लोग थे, हाकिम लोग थे, बट उन लोग भी सपना देखे थे और जैसे उनका सपना के भी अर्थ किए। और जब हम देखते हैं पिलाने हरा, उसका पद फिर से पाया और पकाने हरा को एक पेड़ की डलिया में फांसी दिया गया और सपना सच हुआ। लेकिन ये भी जेल में जो दोस्त को मिला था, ये राजा की ऑफिस में काम करने वाला हाकिमों ने जोसेफ को भूल गया और जोसेफ को भूल गया। एक बार भी उसका बाबत में सोचा भी नहीं, ना एक बार भी राजा के सन्मुख में बोला ही नहीं, लेकिन परमेश्वर जोसेफ को कभी ना छोड़ा, कभी ना त्यागा और परमेश्वर जोसेफ के साथ हमेशा था। इस दुनिया के लोग हो सके आपको भूल जाएंगे, इस दुनिया के आपका मित्र, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, बड़े से बड़े लीडर लोग भी आपको भूल सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर, जिस परमेश्वर इस जगत की सृष्टिकर्ता, पालनहारा, तारनहारा, वही यीशु मसीह आपको कभी ना त्यागेगा, आपको ना कभी भूलेगा, आपके संग संग रहने वाला। जो इस परमेश्वर ने यूसुफ के साथ था इस 13 साल की यर्नी में, जिस परमेश्वर अब्राहम के 25 साल की यर्नी में साथ था और अब्राहम को एक विश्वास और एक धार्मिकता के जीवन जब देखा तो परमेश्वर उसका सिद्ध और पवित्र जीवन को भी देखा और उसको आशीष किया। उसी तरह यूसुफ के जीवन में भी पवित्रता, धार्मिकता परमेश्वर ने देखा। आज आप और मैं भी प्रभु के लिए हमारा जीवन को, अपना हृदय को, अपना मन को सजाड़िए और अपना मन और अपना जीवन, अपना हृदय प्रभु पर रखिए, अपना आंख प्रभु पर फोकस डालिए। लुक टू द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर देखिए, परमेश्वर की ओर ताकिए और आपकी जो आशा है वो आशा प्रभु पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर महिमा की
आशा है। प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा की आशा है। वो आपका सारे टूटा हुआ सपना, अधूरा सपना पूरा करेगा। आज जो निराश और हताश में आप है, वो सब निराश और हताश और व्याकुलपन परमेश्वर पिता ने आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चे के जीवन से यीशु मसीह दूर करेगा। परमेश्वर आपके भविष्य के लिए जो आप आशा रखे हो, आपका भविष्य के लिए परमेश्वर के बहुत सारे संकल्प और योजना खुदा ने आपके जीवन में रखा है। आपके टूटे हुए सपना, आपके अधूरा सपना, जो आपका आशा है, वो सब प्रभु पूरा करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप परमेश्वर की राज्य और धार्मिकता की अन्वेषण कीजिए, खोज कीजिए और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। सारे आशीष आपके जीवन में आएगा। आपका जीवन को परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित कीजिए। आपका सारी योजना को, आपका सारे संकल्प को, आपका सारी इच्छा को और आप जो आशा रखे हुए हैं, जो आपका जीवन में, आपका मन में सपना है, वो सारे परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित कीजिए और परमेश्वर आपको जरूर आपका सपना और आपका आशा को पूरा करेगा। क्योंकि परमेश्वर के ऊपर में आपका विश्वास, आपका भरोसा रखिए और प्रभु आपके जीवन में वो आशीष देने वाला, अनुग्रह करने वाला, अभिषेक देने वाला परमेश्वर आपका सपना को पूरा करेगा, आपकी आशा को पूरा करेगा। सो अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित कीजिए, अपने मन और दिल को प्रभु के सन्मुख में समर्पित कीजिए, परमेश्वर की भय रखिए, परमेश्वर की आराधना कीजिए, अपने आप को दीन और नम्र बनाइए प्रभु के सन्मुख में। उनकी वचन पर, उनकी परमेश्वर की ओर, यहोवा की ओर आपका आंख लगाइए, मन लगाइए, चित्त लगाइए और प्रभु की धन्यवाद कीजिए और जरूर परमेश्वर आपका सारे सपना, सारे आशा को परमेश्वर पिता ने पूरा करेगा। खुदावन यीशु आपको आशीष कीजिए। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरे पवित्र नाम की धन्यवाद हो। प्रभु, जितने भाई और बहनों इस वचन को सुन रहे हैं, उन तमाम लोग के जीवन में जो आशा है, जो इच्छा है, जो सपना है, जो अधूरा सपना है, जो टूट गया है सपना है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हर एक के जीवन में आशीष कर और उनकी सपना, उनकी आशा यीशु के नाम से भरपूर हो जाए। प्रभु पवित्र आत्मा तो हर एक को छू ले, अभिषेक से भर दे और तेरी महिमा के लिए प्रभु हर एक के जीवन को तू व्यवहार कर। खुदावन यीशु, तमाम भाई और बहनों और मित्र लोग को मैं तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। इस देश के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, इस देश को तू आशीष कर। सारे महिमा आदर तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हमारा इस चैनल को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास हम आगे फिर से बाइबल के संदेश आपके पास पहुंचा सकेंगे। आपकी कमेंट, आपकी लाइक और आपकी सब्सक्राइब की जरूरत है। खुदावन यीशु आशीष करिए। आमीन।